नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। पूरे छत्तीसगढ़ की निगाह इस समय भानु प्रतापपुर पर है। भानु प्रतापपुर पर होना भी चाहिए। विधानसभा का उपचुनाव है, 5वां उपचुनाव है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2008 में जीते हुए प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने सावित्री मंडावी को यहाँ पर टिकट दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद ब्रह्मानंद नेताम साहब हैं। मैं सीधा उनसे बातचीत करता हूं। बहुत स्वागत करता हूं आपका। नमस्कार नेताम साहब, शुरुआत तो यहीं से मैं करता हूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास की ये परिपाटी रही अभी तक की। उपचुनाव जब भी हुआ है रूलिंग पार्टी ही जीती है। केवल एक इसका उदाहरण है कोटा उपचुनाव, जब रेणु जोगी वहां से जीती थी। बाकी सब उपचुनाव जिसकी सरकार उसका उपचुनाव। क्या कहेंगे? इस कांग्रेस की सरकार को आज इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में 4 वर्ष हो गया है। 4 वर्ष में इस छत्तीसगढ़ प्रदेश को गति ही नहीं, इसने कांग्रेस की सरकार ने दुर्गति कर दिया है। आज यहाँ की जनता जनार्दन, यहाँ की किसान भाई, यहाँ की मतदाता, यहाँ की जवान, यहाँ की आम नागरिक इस सरकार से इतनी हताश और निराश हैं। चाहे हम रोड की बात कहें, आप रायपुर से चल कर के नेशनल हाईवे में आए हैं तो वो बात तो ठीक है, लेकिन और दूसरे रास्ते में जाएं, गाँवों की रास्ते में, बाज़ार को जोड़ने वाले रास्ते में, तो वो सीधा गड्ढा ही मिलेगा। इसके साथ साथ ये सरकार ने, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई समाज नहीं होगा जिसको ये सरकार ने ठगा नहीं होगा। ये सरकार बोलती है कि मैं किसान पुत्र हूँ, मैं किसान की हितैषी हूँ। अगर ये किसान होता, किसान की हितैषी होते, तो ये सरकार जो है, हम धान उपार्जन करते हैं, धान पैदा करते हैं खेत में, तो खेत में मेड़ बनाया जाता है, लेकिन मेड़ रहेगा तब नहीं तो पानी रुकेगा, पानी रुकेगा ना तब ना धान होगा। इस सरकार ने उसको भी मेड़ की रकबा को काट दिया, बगैर मेड़ की खेत बना दिया। ऐसे हमारे किसान भाइयों को इस सरकार ने परेशान कर रही है। नेताम साहब, 2008 में भी आप चुनाव जीते थे, काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में आप रहे। 2003 में मौका नहीं दिया पार्टी ने, 13 में भी नहीं दिया, 18 में भी नहीं दिया। कुछ कमी थी क्या ब्रह्मानंद नेताम में? 2008 तो जीत कर दिखाया था आपने, उस समय जीत कर दिखाया था जब जलवा हुआ करता था मंडावी साहब का। क्यों ऐसा लगा, क्यों पार्टी को लगा कि अब नहीं ब्रह्मानंद जी, दूसरा आदमी चाहिए? देवलाल दुग्गा जी आ गए, एक आपके सतीश लाटिया जी आ गए, नेताम साहब कहाँ थे उस समय? नहीं, मैं 2000 से 2013 तक विधायक रहा। 5 साल हमने अच्छी काम किए। ये पार्टी संगठन की बात है नहीं? पार्टी संगठन निर्णय करती है। पार्टी संगठन चुनाव लड़ो कहे तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की रीति और सिद्धांत पर हम काम करते हैं। हमारी टिकट काटी, उसके बाद भी हमने, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सैद्धांतिक होता है, पार्टी पर मरता है, पार्टी पर काम करता है, पार्टी पर सम्मान होता है। हमारी टिकट काटी, लेकिन हमने कभी इधर से उधर नहीं हुए, टस के मतलब संगठन की राहों पर चलते रहे। कांग्रेस पार्टी कहती बलि का बकरा बना दिया गया ब्रह्मानंद नेताम को, क्योंकि तय है सहानुभूति वोट मंडावी जी की पत्नी को मिलेगा और कोई दावेदार नहीं मिल रहा था। परमानंद तेता का एक नाम आया था, फिर से और किसी और का भी नाम इसमें अलग अलग तरीके से आ रहे थे। नेताम जी को बलि का बकरा बना दिया, कोई नया कैंडिडेट नहीं, क्योंकि सबको मालूम है 8-9 महीने बाद फिर से आपको चुनाव में जाना है। तो क्या वाकई में है बलि का बकरा वाली बात? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक सैद्धांतिक व्यक्ति होते हैं, बेहतर स्वभावशील होते हैं, और ये इनकी आप देख रहे हैं, इनकी टिकट वितरण में कितने घमाघमी आपसी लड़ाई। हमारे यहाँ हुआ क्या? ऐसा नहीं। जिन्होंने बोला कि इसको भारतीय जनता पार्टी ने बलि का बकरा बनाया, बलि का बकरा नहीं, नाम है ब्रह्मा। भारतीय जनता पार्टी का ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र है, मतलब जिताएगी यहाँ की जनता निश्चित ही। मैंने कहा ना कि इनके साथ 4 साल की कार्यकाल को 4 साल के कार्यकाल को सब देखे हैं, अनुभव कर लिए हैं, अवसर ढूंढ रहे थे,
कब अवसर आए तो हम इस भूपेश सरकार को मजा चखाएं। निताम साहब, आप राजनीति काफी लंबे समय से कर रहे हैं और चुनाव लड़ने के पहले भी भारतीय जनता पार्टी में काफी लंबे समय से सक्रिय हैं आप। चुनाव लड़ने नहीं मिला तो भी सक्रिय रहे। राजनीति में सहानुभूति बड़ा फैक्टर होती है, तो मानना पड़ेगा। सहानुभूति वोटर्स कुछ रहते हैं, वो चेहरा देखकर भाई चले मंडावी जी नहीं, चलो उनकी पत्नी तो देना पड़ेगा। इससे नुकसान तो नहीं होगा? नहीं देखिए, मैं तो, हमारे विधायक जी रहे मंडावी जी बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, है ना। आज नहीं रहते, हम आपके टीम के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति भी थे। आज उनके कि यहाँ उनके परिवार को आज टिकट दे दिया गया है, तो एक सहानुभूति होगा। लेकिन लोगों में सहानुभूति, हमारे भारतीय जनता पार्टी के उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सहानुभूति नहीं है, तो कैसे ये यहाँ लोगों में सहानुभूति होगा? एक बड़ा विषय और है निताम साहब, कांकेर की 3 विधानसभा सीटें हैं। पहली विधानसभा सीट कांकेर, दूसरी अंतागढ़, तीसरी भानु प्रतापपुर। तीनों जगह रिटायर्ड अधिकारी को, या तो वो सरकारी अधिकारी रहा या रिटायरमेंट होने के बाद उसको वहाँ का विधायक का चुनाव लड़ाया गया। यहाँ भी वही हुआ, मैडम शिक्षिका थी, टीचर थी, उनको रेजिग्नेशन दिलाकर चुनाव लड़ा दिया गया। आम कार्यकर्ता का क्या कांग्रेस में आम कार्यकर्ता की इज्जत नहीं? इसीलिए कहूँ ना कि भाई ये रिटायर लोगों की वो टिकट दे देना, यहाँ परंपरा है अनुकंपा नियुक्ति करने की। ये सरकार अनुकंपा नियुक्ति करने में पास हो गई। इस भानु प्रतापपुर में भी अनुकंपा नियुक्ति होने के लिए दिया गया है। 2 विषय हैं यहाँ पर भानु प्रतापपुर में, जितना मैंने समझा। ओबीसी वोटर बहुत निर्णायक फैक्टर है, और दूसरा एसटी आरक्षण की आग बहुत तेजी के साथ जल रही है यहाँ पर, और कांग्रेस के द्वारा कहा जाता है आप लोग उसमें हवा दे रहे हैं, मतलब और वो आग भड़के। क्या सही बात है? नहीं, ये देखिए, ये सरकार ने कहा था, उनके घोषणा पत्र में था कि मैं पिछड़ा वर्ग को सरकार में आऊँगा, पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दूंगा। लेकिन 4 साल हो गया, इसने 27% आरक्षण नहीं दिया। और जिस व्यक्ति ने इनको इस 27% आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका लगाया, याचिका लगाने के बाद उसी व्यक्ति को इसने कबीर सोत पीठ का अध्यक्ष बना दिया जाता है। रही बात अभी 32% के आरक्षण, 32% आरक्षण में से 12% घटा दिया गया, 20% कर दिया गया। और जिस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में याचिका लगाया, केपी खांडे जी, उसको अनुसूचित जनजाति का आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है। ये उनकी रणनीति, उनकी साजिश के साथ में है। जिस व्यक्ति को इसने याचिका लगाने के लिए बोलता है उसको पद से नवाजा जाता है। यहाँ पब्लिक आज कितनी हताश और नाराज है। आज आदिवासी समाज, देखिए आदिवासी समाज रोड में उतर गए हैं, आंदोलनरत है। आज इसी कारण आज समाज रोड में उतर कर, ये तो बोल रहे हैं विशेष सत्र बुलाने जा रहे हैं 1 और 2 तारीख को, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। क्या ठीक कर पाएंगे? ये सामने चुनाव है, लोगों को भ्रमित करने के लिए ये ऐसा सेशन बुला रहा है। कोई फायदा नहीं मिलेगा इससे। क्या फायदा मिलेगा? यहाँ आग लगी है, आग, इसीलिए बोलते हैं ना, यहाँ आग लगी है, लोग रोड में उतर गए हैं, इसीलिए ठान चुके हैं। अभी आज आप ही देखे हैं कि आदिवासी समाज एक एक गांव से नामांकन दाखिल करने के लिए उतारू हुए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन उम्मीदवार नहीं मिल पाए उनको, आधे से ज़्यादा लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कैसे लड़ पाएंगे वो फिर? आधे से आधे रिजेक्ट हुआ है, लेकिन बाकी लोग तो मैदान में हैं। वो भी बता रहे हैं कि सरकार से बात होगी, वो भी सब वापस ले लेंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, वैसा नहीं है। ये पहले 32% आरक्षण दे दे, तब वापस होंगे। रमानंद जी, खैरागढ़ उपचुनाव भी आपने देखा होगा, मैं भी गया था वहाँ रिपोर्टिंग करने। बहुत बड़ा एक दांव होता है किसी भी जगह को एक जिला बनाना। वो दांव कांग्रेस पार्टी ने खैरागढ़ में खेला, और खैरागढ़ में जो उस समय भारतीय जनता पार्टी बहुत अप चल रही थी, बहुत आगे चल रही थी, जैसे ही जिला बनाने की घोषणा हुई, कांग्रेस अपने आप बहुत आगे बढ़ गई। ये तो हमारे विधायक जी रहे, ये सरकार नहीं बनी थी इनकी, तब से वो उनकी चुनावी घोषणा तक कि हमारी सरकार आएगा तो हम भानु प्रतापपुर को जिला बनाएंगे। लेकिन आज 4 साल हो गया है नहीं, 4 साल हो गया, कब जिला बनाया? दूसरे जिलों, दूसरे
जिला बना दिया दूसरे जगहों को, लेकिन भानु प्रतापपुर को बनाए नहीं। और ये जहाँ जहाँ उपचुनाव होता है घोषणा कर देता है, जिला बना देता है। ये तो इनकी नियम है नहीं, वोट बटोरने के लिए जिला बना दो, उधर काम हो कीमत हो, जिला बने, है नहीं। काट क्या सोच के रखा? अगर ये आपने घोषणा कर दी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, तो नेताम साहब की कौन सा ऐसा तीर है उनके कमान में जो सामने करेंगे? नहीं, ये तो पहले जिला तो बनाए, है नहीं। आज जिला भानु प्रतापपुर जिला तो बनाए, उनकी घोषणा में है नहीं। उनके विधायक जी का घोषणा था। आज विधायक जी को सदमा लगा है नहीं। आज बेचारा हमारे बीच में नहीं रहे। ये घोषणा था, उनकी घोषणाओं को पूरा करिए। सावित्री जी राजनीतिक महिला नहीं है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है मेरे पति ने जो काम किया उसके आधार पर मुझे यहाँ की जनता वोट करेगी। आप भी लगातार क्षेत्र में जा रहे होंगे, लगातार जनसंपर्क कर रहे हो, क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि क्षेत्र की जनता उनके तरफ जा रही है या कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रही है? देखिए, हमने कहा ना कि ये सरकार 4 साल हो गया, 4 साल में क्या विकास किया, इनके विकास कार्यों को हमारे जनता जनार्दन, यहाँ की मतदाता भाई बहनी, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी सब भाप चुके हैं। अवसर ढूंढ रहे थे कब अवसर मिले तो हम इसको मजा चखाएं। अभी इससे क्या बोल रहे, भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में अवसर आया है, अवसर को खोने नहीं देंगे, इसको निश्चित ही मजा चखाएंगे। प्राथमिकता क्या तय करके रखी अगर आप चुने जाते हैं तो? निश्चित ही हम चुने जाते हैं तो यहाँ की हमारे जनता जनार्दन ये क्षेत्र की मंशा अनुरूप हम सरकार से लड़ेंगे, विपक्ष में रहेंगे, दबंगता के साथ में हमारी क्षेत्र की मांगों को, पब्लिक की मांगों को हम वहाँ सदन में दबंगता के साथ से सरकार से लड़कर हम लाएंगे। उम्मीद पूरी है कि विधायक चुनकर आएंगे यहाँ से। मैं पहले भी कहा ना कि 4 साल के कार्यकाल को देख चुके हैं, इस कांग्रेस सरकार से मुंह भंग हो चुकी है और हमारी जनता जनार्दन अवसर को नहीं होने नहीं देंगे। अवसर आया है, उसको जरूर मजा चखाएंगे और कमल फूल में अपने अमूल्य वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से, प्रचंड मतों से विजय दिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो सुना आपने ब्रह्मानंद नेताम साहब को जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे। खास मुलाकात में आपने जाना किस तरह से ब्रह्मानंद जी का रोड प्लान है, रोड मैप उन्होंने तैयार करके रखा है कि वो ये चुनाव भी जीतेंगे और आने वाले आम चुनाव के लिए भी बहुत साफ उन्होंने किया है कि जनता देख रही है, 4 साल से कोई काम नहीं हुए और निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। तो खास मुलाकात में आज इतना ही। अगली बार फिर किसी खास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।